हेलो बच्चों। तो आप सबको गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? चलिए, आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले एक बात बताओ कि जो सीरीज अभी चल रही है आपकी डिफरेंशिएशन, जो 2 अंक के प्रश्न आपका चल रहा है, क्या समझ में सब कुछ बढ़िया से आ रहा है? एकदम ओके है? चलिए, तो आशा करते हैं समझने में 1% आपको दिक्कत नहीं होगा। बच्चों, आज की यदि क्लास की बात करें बच्चा, तो आज भी हम लोग 2 अंक के प्रश्न करेंगे, लेकिन आज हम लोग का 2 अंक के प्रश्न की बात करें बच्चा, तो हम लोग का लास्ट रहेगा। फिर जो इसके बाद जो वीडियो आने वाली है बच्चा, वो 5 अंक का आएगा, ठीक है? तो उसका भी एकदम रेडी रहना। लेकिन आज की क्लास में मिजाज तो आज पूरे हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का है आज दम रहेगा, ठीक है? तो बस मेंटेन करना है। तब तहलका डॉट कॉम पे तहलका मचाना, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन हाँ, आराम से। आज की क्लास में कमेंट करना आप बिल्कुल भूल जाएं कि कमेंट हमको करना ही नहीं, बस ईमानदारी से पूरी क्लास को एकदम देखना है, ताकि कोई समस्या आपको ना हो, ठीक है? चलिए बच्चों, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई आपको मिलेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं कि कमेंट अगर कर रहे हो इस क्लास में, तो हम समझ रहे हैं कि तुम पढ़ने योग्य नहीं हो, ठीक है? सीधा सी हम एक बात जानते हैं, ठीक है? क्योंकि क्लास बहुत सीरियस है, उस लेवल पे हम चल रहे हैं। हाँ, जहाँ आवश्यकता है वहाँ खुद हम रहते हैं, ठीक है? तो खैर चलिए, ध्यान देना। आज ये क्लास एकदम खास होने वाला है, किसके लिए? जो बढ़िया से पूरा लास्ट क्लास देखेगा तब, ठीक है? तो चलिए बच्चों, बिना किसी विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए, जैसा आप सभी देख पा रहे हो, देखा? जैसा आप सभी देख पा रहे हो कि बच्चा, आज का जो क्वेश्चन हमने लिया है, पहला क्वेश्चन, ठीक है? 2 अंकीय प्रश्न की बात करें बच्चों, तो क्या दिया? तो क्वेश्चन देखो दिया है बच्चा कि इफ y इज इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स, और इनटू में दिया है x रूट अंडर 1 - x, और रूट में दिया है x, ऐसा करके कुछ दिया है, ठीक है? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन की यदि मैं सॉल्यूशन की बात करूं, देखो ध्यान दोगे तो पूरी बात क्लियर। देखो है क्या, देखो पहले हम कुछ बेसिक बात बताते हैं, सुनना बढ़िया से। देखो बेसिक क्या है बच्चों। अच्छा बताओ, आप लोग एक बात जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स, और बात करें माइनस की, तो साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो ऐसे तरेगा नहीं गिनना है, एकदम रटना है। बोलो क्या होता है फॉर्मूला बच्चा इसका? तो साइन इनवर्स एक्स और वाई की बात करें बच्चा, तो क्या होता है? साइन इनवर्स होता है। और बोलो क्या होता है? तो एक्स रूट अंडर में 1 - y² अब प्लस, फिर क्या होता है? सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, फिर वाई रूट अंडर में 1 माइनस क्या होता है? तो x² होता है। बोले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सर? चलिए, अब देखो, अब एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पुट करते हैं। क्या करते हैं? पुट। पुट क्या करेंगे? तो x के स्थान पे आप x से रहने दीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन यहाँ आप क्या पुट करिए कि y के स्थान पे पुट कर दीजिए रूट एक्स। अब कहेगा सर ये कहला, और न करेंगे तो ना होगा, तो न बनाएगा तो नहीं होगा। ध्यान दो बढ़िया से। देखो, जब इसको पुट करेंगे बच्चा, तो क्या हो जाएगा? तो साइन इनवर्स एक्स माइनस, फिर क्या हो जाएगा? तो साइन इनवर्स, बोलो y के स्थान पे क्या रखेंगे? रूट एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? रूट एक्स होगा, बराबर। बोलो अब जहां जहां है, बोलो तहां तहां फॉर्मूला बन सकता है। तो बोला क्या होता है यहाँ से? तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, बोला एक्स के स्थान पे क्या होते? तो देखो एक्स के स्थान पे क्या होगा बच्चों? एक्स होगा। तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स रूट अंडर में 1 माइनस, बोलो y का स्क्वायर। बताओ y का स्क्वायर करोगे, तो जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बोलो स्क्वायर से रूट कैसे, तो बोलो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। समझ रहे हो? चलिए बच्चों, अब इतना बात क्लियर है। तो माइनस, फिर देखो y के स्थान पे कितना दिया देखो, तो y के स्थान पे क्या है बच्चों? रूट एक्स है, तो लिखेंगे, और फिर लिखेंगे रूट अंडर में 1 माइनस, और x के स्थान पे x ही है, तो बोलो क्या होगा? एक्स का स्क्वायर होगा। अब तक कितना कह रहा कि सर रफ्ता बढ़ रहा है क्या, कि इतना आइटम रहेगा ना सर, तो इतना लिख सकते हैं, और ऊपर वही आइटम दे ले। समझ रहे हो ना? वैसे चलना है। तो बताओ, इस समझ में कोई दिक्कत? चलिए बच्चों, यदि इतना समझ गए हो तो देखो आगे एकदम क्लियर, देखो एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनना बढ़िया से क्या है। चलिए बच्चों, देखिए, देखो क्या है। चलिए बच्चों, अब देखो इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे? देखो ध्यान देना। देखो सबसे पहले बात करें बच्चे इसकी सोल्यूशन की, तो देखो सोल्यूशन में क्या दिया हम लोग का? सबसे पहले गिवन दिया बच्चों कि y इज इक्वल टू क्या दिया हम लोग को? द साइन इनवर्स। अच्छा बताओ, इसकी बात करें तो बोलो इतना आइटम को हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो इतना आइटम की हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स माइनस क्या हो जाएगा? तो साइन इनवर्स क्या होगा? वाई होगा। सॉरी, वाई बोलते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों? रूट एक्स होगा। अब ये मत कहना कि सर रूट एक्स कहाँ से लेते हैं, तो लंदन से ला दिए, खुश होटेंगे। कहाँ से है क्लियर सबका? चलिए बच्चों, अब देखो, जब यहाँ के बाद चलेंगे तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। बोलो क्यों एक्स लिखे? क्लियर सबका? चलो, अब देखो यहाँ से लेंगे तो क्या होगा बच्चों? तो डी बाई बाई क्या होगा? डी एक्स बराबर। इसका भी करेंगे तो क्या होगा? डी बाई क्या होगा? डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा? तो साइन इनवर्स क्या होगा? एक्स माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों? तो साइन इनवर्स, और यहाँ क्या हो जाएगा? रूट एक्स होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है? चलिए बच्चों, अब जरा ध्यान दो।
देखो यहाँ से चलेंगे तो क्या होगा, तो डी बाई में क्या होगा, डी एक्स बराबर। अच्छा, ई अभी रहने दीजिए, अभी एक लाइन बढ़ा देते हैं, क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। अब क्या हो जाएगा बच्चों, द साइन इनवर्स एक्स अब बटे में क्या होगा, डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि डी बाई क्या होगा, डी, और यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, द साइन इनवर्स, और यहाँ क्या होगा, रूट एक्स लिख सकते हैं बच्चों। बोले यहाँ पे क्या होगा, रूट एक्स, बोलो ऊपर क्या होगा, तो डी रूट एक्स हो जाएगा, अब बटा में क्या होगा, डी एक्स होगा। कहेगा हाँ सर, इतना तो फुल डबल। शुरू, देखो बच्चों, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो डी वाई बाई क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, बराबर में। अच्छा बताओ कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका होता है 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर होता है। बोलिए पढ़े आप लोग। ठीक है, अब सुनो माइनस। अच्छा देखो, ये दिया है 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस। अच्छा बताओ, यहाँ एक्स था तो एक्स के स्क्वायर, यहाँ एक्स था तो एक्स के स्क्वायर, बोला यहाँ क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स के स्क्वायर हो जाएगा। तो बोले यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, रूट एक्स का क्या होगा बच्चों, स्क्वायर होगा। ये लेंथ क्लियर है। चलिए, इनटू, बोलो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, तो इसका होता है 1 बाई क्या होता है, तो 2 रूट क्या होता है, एक्स होता है। तो बताओ ये गुना भाग तो क्लियर है। चलिए बच्चों, अब देखो यहाँ जब क्लियर है तो बस क्लियर हो गया। देखो डी बाई बाई क्या होगा बच्चों, डी एक्स होगा बराबर। एक काम करिए, इसको जस्ट का तस रहने दीजिए, तो क्या होगा, रूट अंडर क्या होगा, 1 माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस, इसको आगे कर लीजिए तो बोलो 1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, 1, इसको जब आगे बुलाइएगा तो कितना होगा, 2 रूट अंडर क्या होगा, एक्स इंटू, फिर रूट अंडर क्या होगा बच्चों, 1 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या होगा, एक्स। यानी कि ये जो बच्चों हम लोग का आया क्या, बोला? तो ये हम लोग का क्या है, आंसर है। तो बताइए, ये पहला क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन अपने आप में एकदम दमदार है। ठीक है, तो देखते हैं कौन इसको सॉल्व कर पाए। चलिए बच्चों, अब बात करें किसकी, तो सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड हम लोग का क्या है, ठीक है बच्चों, अब बात करें हम लोग सेकंड क्वेश्चन, सुनना बढ़िया से, सेकंड हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का, कि y बराबर साइन, फिर दिया है कॉस, फिर दिया है tan, फिर हम लोग का दिया है बच्चों cot x, और ये आपको दे दिया है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि देन cot है कि cos, एक बार देख लेते हैं। चलिए cot ही लग रहा है। एक मिनट से देख ले cot है कि cos है। चलो बच्चों cot ही लग रहा है, cot ही होना चाहिए। चलिए cot x है, ठीक है, cot x देन फाइन, देन फाइन डी वाई क्या है बच्चों, डी एक्स। चलिए बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक में रखिए, देखो आंसर परिवर्तन हो जाए। ठीक है, सुना बढ़िया से। ठीक है बच्चों, ये रहा बच्चों हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। अब ध्यान दो कैसे इसको हम सॉल्व करें, ध्यान दोगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। सुना क्या, देखो बच्चों, सबसे पहले इसकी बात करें सोल्यूशन की, तो ध्यान देना। अब कितना लेके आते बेचारी, देखिए कि एकदम हड्डी काबरा के सर लग रहा है, खुद सोचेंगे, लग नहीं रहा है, बनना चाहिए। देखो है क्या, देखो सबसे पहले गिवन पॉइंट की बात करें तो क्या दिया है, तो y इक्वल टू हम लोग को दिया है साइन, और यहाँ क्या लिखेंगे, तो कॉस हो गया, मछली ब्रैकेट दीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, tan, बोलो यहाँ क्या दिया है, तो cot x दिया है, और बोलो ये पूरा क्या दिया बच्चों, तो इतना सिस्टम दिया है। ये तो क्लियर है। चलिए बच्चों, अब देखो कैसे इसको हम सॉल्व करें, इसमें चैन रूल बहुत बढ़िया सब कुछ समझ रहा है, तो है क्या, ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे, तो x लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बेचारा सब के सब x के खानदान से बिलोंग कर रहा है, समझ रहे हो। चलो बच्चों, अब देखो, जब यहाँ से चलेंगे तो क्या होगा, तो डी वाई बाई क्या होगा, तो डी एक्स होगा बेटा में। बोले क्या लिखेंगे, डी, सुनो, यहाँ साइन है तो बच्चों क्या लिखेंगे, साइन, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे बच्चों, ये कॉस हो जाएगा। बोले यहाँ क्या हो जाएगा, तो टेन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो कॉट एक्स हो जाएगा। अब पूरा के क्या हो जाएगा, तो बोला, तो पूरा के क्या होते ही, तो पूरा के क्या होते ही डी एक्स होगा। कहेगा हाँ सर, ये तो बराबर है। अब सुनो, अब यहाँ के बाद बच्चों एकदम गंभीरता से आपका पूरा ध्यान चाहिए, जब तक ये ध्यान नहीं दोगे, गारंटी है बच्चा आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो ध्यान चाहिए पूरा 100%। देखो है क्या, देखो बच्चों, यहाँ से चलने का क्या हो जाएगा, डी बाई क्या होगा, डी एक्स बराबर। अब सुनो, यहाँ के बाद हम क्या लिख सकते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पूरा ध्यान 100% है। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखो बच्चों, यहाँ चलेंगे तो क्या होगा, डी साइन,
बोले यहाँ क्या हो जाएगा, टी कॉस हो जाएगा, और यहाँ की बात करें तो टेन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो कॉट एक्स हो जाएगा। अब पूरा ये सिस्टम लिख दिए, और बटा में क्या होगा, तब उन दोनों का है कि सर ये एक्स ई वाला मिलना चाहिए, तो मिला हो, तो मिलाएंगे तो क्या होगा, तो डी, यहाँ हो जाएगा बच्चों कॉस, फिर क्या हो जाएगा टेन, और फिर यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स, पूरा ही लिखा है। तो बताओ ये जब नीचे लिखा तो नीचे वाला ऊपर, तो बोलो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ से, तो ये हो जाएगा डी, और यहाँ हो जाएगा कॉस, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, ये आपका टेन हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट एक्स हो जाएगा, अब पूरा क्या लिखेंगे बच्चों, डी हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे टेन, और फिर क्या हो जाएगा, तो कॉट एक्स हो जाएगा। बोले ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा डी, टेन हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, तो कॉट एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा डी, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक लेना बाद क्या हो जाएगा, डी कॉट एक्स हो जाएगा, और क्या होगा, डी एक्स होगा। बताओ इस समझने में कोई दिक्कत, चलिए बच्चों, देखो जल्दी से, क्लियर है सबका, समझने में कोई दिक्कत, चलिए बच्चों, अगर इतना समझ गए हो, अगर ये चैन बनाने आ गया तो लोग खुद एकदम गर्दा.com पे गर्दा मचा दोगे, तो कोई है क्या। सुनो, जब यहाँ से लेंगे बच्चों तो क्या होगा, डी बाई बाई क्या होगा, डी एक्स बराबर, सुनो, अब जब यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सुनो, तो साइन का डी से क्या होता है बच्चों, तो कॉस लिखिए, ऐसा लिख सकते हैं। ये पूरा को हम समझते हैं कि एक्स है, तो बोले ये पूरा आइटम यहाँ लिखा जाएगा, तो बोले लिखेंगे तब क्या होगा बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा कॉस, साइन का कॉस, आई कॉस, बोलो पूरा आइटम क्या हो जाएगा बच्चों, ये टेन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो कॉट एक्स हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। समझ रहे हो, चलिए बच्चों, इतना यदि समझ तो सुना बढ़िया से, देखो यहाँ कॉस है, तो बताओ कॉस का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस साइन, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस क्या हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा, और नीचे का पूरा आइटम लिखना है, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से लिखेंगे बच्चों, तो टेन, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो कॉट एक्स हो जाएगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है, चलिए बच्चों, अब देखो यहाँ से ले, तो टेन का डी से क्या होता है, तो टेन का होता है बच्चों सेक और स्क्वायर होता है, अब बस नीचे वाला आइटम लिखो, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ से, ये कॉट एक्स हो जाएगा, और इनटू, बोला कॉट एक्स का डिफरेंस बच्चों तो माइनस में होता है, बोलो क्या हो जाएगा इसका, तो माइनस क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, एक्स होता है। बताओ इस समझने में कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है। चलिए बच्चों, अब इतना क्लियर है तो बस आगे ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, डी बाई बाई क्या होगा, डी एक्स बराबर, अच्छा ये पूरा आइटम आप देखिए, ये पूरा जो आइटम दिया है बच्चों क्या है, सब के सब क्या है, गुना में, तो बताओ येहो माइनस में है, ओहो माइनस में, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बताओ, अब बस थोड़ा सा पावर को एकदम ठीक ठाक कर दीजिए, एकदम पूरा क्लियर, देखो है क्या, पहले उसको बुला लीजिए, माइनस में प्लस हो जाए तो क्या लिखेंगे बच्चों, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, फिर क्या होगा बच्चों, सब इंटू में ही है, सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो कॉट एक्स हो जाएगा, फिर इसको लिख दीजिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो साइन इंटू में क्या हो जाएगा, साइन टेन, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, तो कॉट एक्स हो जाएगा। चलिए अब इसको लिख दीजिए, तो इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, तो कॉस, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो कॉस हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, तो टेन हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका कॉट एक्स हो जाएगा। तो यही जानते हो चला क्या, हम लोग का आंसर है। तो बताओ इस समझने में कोई दिक्कत, जल्दी बोला, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। चलो बच्चों, चलिए बच्चों, तो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, और ध्यान दो अगला क्वेश्चन जो है ना, एकदम अपने आप में दमदार है, ठीक है, इसी टाइप का है, हम समझ रहे हैं, धड़कन बढ़ रहा है तो लोग का, लेकिन एकदम रुकना है, समझना है, ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है, बनाना है ना रे, छोड़ना नहीं। तो बताओ ये क्लियर है सबका। अब बात करेंगे इसी टाइप का थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है, ध्यान दोगे तो भी क्वेश्चन बहुत स्मूथली आप लोग बना पाओगे, ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन हम लोग का क्या है। चलिए बच्चों, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का, ध्यान दीजिए, देखो जो तीसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया हम लोग का, y इज इक्वल टू, यहाँ दिया है साइन, फिर दिया बच्चों कॉस, फिर दिया हम लोग का टेन, और यहाँ दिया है साइन इनवर्स एक्स, और फिर पूछा हम लोग का देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है, देन डी वाई डी एक्स क्या होगा, सुना बढ़िया से, बस एक ही चीज है बच्चा, कि सबको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, बस दिमाग में यही रखना है, तो वो है क्या। अब तो इतना लेकर तक कर रहा है कि सर पिछला क्वेश्चन तो मिजाज में पूरा हो गया, तो सुना बात बताते हैं, अगर हो सकता है कि पिछला क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है तो घबराना नहीं है, आप लोग के लिए ही अगला क्वेश्चन लिए, देखो हम आपका सेट जो क्वेश्चन किया है ना, इस तरह से सेट किया कि आपको भार लगे ही नहीं लगे, भले दो वर्ड में दो वर्ड में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें आसान लगेगा, ठीक है, एक तरीका होता है,
अरे सीखो था। अब देखो यहाँ से ले तो क्या होगा, सुना बढ़िया से। देखो इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात है बच्चों कि इसके सोल्यूशन में हम चले तो क्या होगा। तो पहले मन में तो चल रहा सर कि जे पूछ रहे, लेकिन गिवन लिखना अति आवश्यक, तो लिखा तो क्या लिखेंगे बच्चों, तो y इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, ये हम लोग कहा साइन, बोलिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो कॉस, यहाँ क्या हो जाएगा तो टेन, और यहाँ क्या हो जाएगा तो साइन इनवर्स क्या होगा एक्स, अब पूरा के आइटम दे दिए टी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, जो गिवन लिख दिए। चलिए अब तो यहाँ के बाद तो चिल्ला रहा हूँ सर की क्या बात करते हो तुम, गर्दा डॉट कॉम पे गर्दा मचना चाहिए क्या, लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए बच्चों तो देखो यहाँ से बढ़े तो क्या होगा, ये हो जाएगा डी बाई बाई क्या होगा डी एक्स बराबर, यहाँ क्या होगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा साइन बड़ी कोष्टक, फिर क्या लिखेंगे कॉस, फिर लिख देंगे टेन, और यहाँ क्या दिया बच्चों, तो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ऐसा दिया हुआ है। चलिए सबका, चलिए बच्चों अब देखो वन बाई वन डीसी करे तो क्या होगा, सोना बढ़िया यहीं पे समझना, देखो है क्या, देखो जब यहाँ से हम लोग बढ़े डी बाई बाई क्या होगा बच्चों डी एक्स होगा बराबर, देखो डी तो है, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका साइन हो जाएगा, बोलो यहाँ क्या लिखेंगे तो कॉस, फिर क्या हो जाएगा तो टेन हो जाएगा बच्चों, फिर यहाँ क्या हो जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे। चलिए बच्चों अब देखो नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे एकरा बगल में जो रहेगा सब को लिखना है, तो बोलो क्या होगा बच्चों यहाँ से, तो डी क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ क्या हो जाएगा तो टेन, यहाँ हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स क्या होगा एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, समझ रहे हो। बोलो नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो ऊपर भेजेंगे बच्चों तो क्या होगा डी, ये कॉस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका टेन हो जाएगा, और फिर बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो साइन इनवर्स क्या होगा एक्स होगा, ऐसा लिख सकते हो। चलिए बच्चों अब बोलो नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे हो जाएगा डी, ये हो जाएगा टेन, यहाँ हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स क्या होगा एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों डी, ये हो जाएगा टेन, यहाँ हो जाएगा कि साइन इनवर्स क्या होगा एक्स, और बटन में क्या होगा डी, और यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स क्या होगा एक्स, ऊपर क्या लिखेंगे डी साइन इनवर्स एक्स, और बटन में क्या होगा डी एक्स होगा। बताओ ये लेखन शैली क्लियर है। चलिए बच्चों अब जिस बच्चों को चैन जो ब्रेक करने आ रहा है ना, अगर ये नहीं आएगा बच्चों तो गारंटी वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है, तो ये करने आना चाहिए। देखो है क्या, अब देखो जब यहाँ से हम आगे बढ़े तो क्या लिख सकते, देखो है क्या, देखो यहाँ से जब लिखेंगे बच्चों ये डी बाई बाई क्या होगा डी एक्स बराबर, अच्छा बताओ इस साइन दिया है कुछ मत करना, नीचे वाला पूरा आइटम आपका एक्स होता है और ऊपर दे उसको ही डीसी करते हैं, तो बोलो क्या होगा बच्चों, तो साइन का डीसी क्या होगा कॉस हो जाएगा, और इसको जब हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो इसको हम लिखेंगे कॉस, बोलिए क्या हो जाएगा टेन, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये साइन इनवर्स क्या होगा एक्स होगा, बोलो ये आइटम क्लियर सबका। अब देखो जब इसको लिखें तो बताओ कॉस का क्या होता है बच्चों माइनस साइन, तो बोलो जब माइनस साइन करेंगे बच्चों तो क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा साइन, आई पूरा आइटम को लिख देंगे, समझ रहे हो, तो बोलो क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा टेन, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स क्या होगा एक्स होगा, क्लियर है। चलो बच्चों अब इसका तो हो गया, क्या उसका डीसी कर सकते हैं, देखो क्या होगा, बोलो इसका जब डीसी करेंगे बच्चों तो टेन का क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो साइन इनवर्स क्या होगा एक्स, और इनटू बोलो साइन इनवर्स का क्या होता है बच्चों, तो वन बाई क्या होता है रूट अंडर क्या होता है वन माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो बताओ इस समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, एकदम क्लियर है, समझ रहे हो। चलिए बच्चों अब इच्छा है तो आगे पीछे आप मुनाफा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो बताइए बच्चों इस समझने में कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है ना। चलिए बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखना, अगला भी एकदम मस्त क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दोगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, चलिए अगला क्वेश्चन एकदम दमदार है, देखिए है क्या, चलिए बच्चों चलिए बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो है क्या, सुन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के देखिए बच्चों, तो गिवन पॉइंट हम लोग का क्या दिया, देखिए गिवन दिया है बच्चों फाइंड फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, व्हेन व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई लॉग, ठीक है, और यहाँ क्या दिया बच्चों, तो एक्स वाई दिया है, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, एकदम देखना ये जो क्वेश्चन है चला बहुत ही दमदार है, लेकिन हम जानते हैं कि आप जो है ना ये क्वेश्चन की क्या औकात है, तुम तो इसी बना दोगे, लेकिन हाँ ध्यान से समझना है, ठीक है, नहीं समझोगे चला तो गारंटी देते हैं नहीं बना पाओगे, और मेरा सतत प्रयास है कि आपके एग्जाम में
एक भी प्रश्न ऐसा ना हो कि जो आपको आता ना हो, आना ही चाहिए। अब बनाने पर अपना ध्यान दो ताकि पूरी क्लियर कर पाओगे। देखो है क्या बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन की बात करें सोल्यूशन की, देखो बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन हाँ ध्यान दोगे तब, क्योंकि मस्त क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2 अंक का प्रश्न शानदार है। देखो है क्या, देखो बच्चों इसको यदि हम सोल्यूशन करें, ध्यान देना ताकि पूरी बात आपकी स्पष्ट क्लियर हो सके। देखो है क्या, देखो जब इसकी बात करें बच्चों सोल्यूशन की, देखो है क्या, तो सबसे पहले हम लोग के पास जो गिवन पॉइंट है बच्चों उसको लिखेंगे। तो लोग गिवन में क्या दिया है बच्चों, तो दिया है x बराबर क्या दिया है, तो y, और यहाँ log, और यहाँ क्या दिया है, तो एक्स वाई दिया है। कहेगा हाँ सर ये तो डबल था। तो आप लोग पढ़े हैं कि log यदि 2 बार सटा हुआ है, गुना है, तो उसको हटा हटा के हम लिख सकते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्या तो बताओ, जब यहाँ से लिखेंगे बच्चों तो क्या होगा, x, यहाँ y लिखेंगे और बड़ी पुस्तक मारेंगे। बोलो क्या लिख सकते हैं इसको, तो log, इसको x प्लस क्या लिख सकते हैं, तो log क्या लिख सकते हैं, y। अभी कहेगा सर ये कहाँ से लिख दिए, तो फिर देख लो, खूब सोचेंगे क्यों लेके, समझ रहे हो ना, बिल्कुल, क्योंकि जब ये दोनों रहता है सट के, तो बेचारा कहेगा ना हम दोनों हट के रहेंगे। समझ रहे हो, चलिए बच्चों अब देखो जब यहाँ से लेंगे तो क्या होगा, सुनो, तो x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, अब ये 1/1 क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, सुनो, तो एकरा से एकरा गुना करेंगे तो क्या होगा, y, और ये हो जाएगा बच्चों log x होगा, प्लस इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, y, और ये क्या हो जाएगा, log क्या होगा, y होगा। पूरी लाइन तो क्लियर है। चलिए बच्चों अब इतना समझ गए हो ना, तो चलो आपको जाना है, अब तो है dy बाई dx, चलेगा। तो बताओ जब यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, बेचारा की इज्जत दीजिए, रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, एक्स, लेकिन आते बस सुना। अब देखो यहाँ चलेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ लिखेंगे dx बाई क्या होगा, dx होगा बराबर, बोले यहाँ क्या होगा, तो यू इंटू भी लगा सकते हैं आप, लेकिन लिखिए पहले डी बाई क्या होगा, dx, और y इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, तो log x होगा, प्लस, ठीक है, बोलो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डी बाई क्या होगा, dx, और ये लिखेंगे तो y इंटू में क्या हो जाएगा, तो log y होगा। बताओ इतना क्लियर है। चलिए बच्चों अब देखिए, अब देखो जब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो है क्या, बोलो dx बाई dx का मान क्या होता है, 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 बराबर, बोलो यू इंटू भी है कि नहीं, तो पहला का बाहर दूसर का अंदर, दूसर का बाहर पहला का अंदर, ये क्लियर सबका। तो बताओ जब y को बाहर करेंगे बच्चों तो y, फिर क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स सब क्या हो जाएगा, तो log क्या हो जाएगा, x होगा। क्लियर तो क्लियर। चलिए बच्चों अब बीच में किसका चिन्ह होगा, प्लस का, समझ रहे हो, चलिए, बीच में किसका देंगे बच्चा, तो बीच में हो जाएगा प्लस का। बोलो अब क्या लिखेंगे, तो बोलो पहला का बाहर दूसरा का अंदर, अब दूसरा का को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा log x होगा, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये डी बाई बाई क्या होगा, डी एक्स होगा। कहेगा हाँ सर, और तो टावर धर रहा है, धर रहा है ना, हाँ धरना चाहिए। सुनो तो इसके बदला हम ऐसा लिख दें, बोलो ये नहीं लिख सकते हो, एकदम लिखेंगे कैसे, सुनो, तो प्लस, बोलो y को बाहर करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स सब क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों log y होगा, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए बच्चों अब देखो प्लस, पहला का बाहर कर दिया दूसरा का अंदर, बोलो क्या करेंगे, y को बाहर करेंगे फिर क्या हो जाएगा, एक मिनट, किसको बाहर करेंगे बच्चा, तो log y को बाहर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, डी बाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स। ये समझ रहे हो सर, चलिए बच्चों अब इतना समझ गए तो बस आगे आसान, देखो 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो y इंटू, बोलो log इसका डीसी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा log इसका जो डीसी होता है बच्चों क्या होता है, तो 1 बाई क्या होता है, x होता है, लिख सकते हैं प्लस, बोले यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x, और ये क्या हो जाएगा, तो डी बाई बाई क्या होगा, dx होगा, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए बच्चों अब देखो ये प्लस y, अच्छी बात बताइए कि ये log y का डीसी क्या होता है, तो log y की बात करें बच्चों तो क्या होता है, 1 बाई y, फिर y का करेंगे तो डी बाई बाई क्या होगा, dx होगा। तो बताओ यहाँ से जब हम लिखें बच्चों तो क्या लिख सकते हैं, इंटू होगा 1 बाई क्या होगा y, फिर आगे लिखेंगे तो डी बाई बाई क्या होगा, dx होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है, समझ रहे हो। चलिए बच्चों बात करें प्लस, तो इसका बताओ, तो एकदम सिंपल, बोलो क्या लिखें बच्चों, तो ये हो जाएगा log y, और यहाँ हो जाएगा डी बाई बाई क्या होगा, dx होगा। बोलो ऐसा लिखिए, क्लियर है कि नहीं। चलिए बच्चों अब देखिए कुछ कटता है तो काट दीजिए, बोलो y से y कट गया, तो देखो अब क्या होगा, 1 तो सही है बराबर, अब एकरा में एकरा से गुना करिए तो क्या होगा बच्चों, तो y बाई क्या होगा, x होगा, y बाई क्या होगा, x होगा, प्लस, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा log x हो जाएगा, डी बाई बाई क्या होगा, dx होगा, ऐसे लिख सकते हो। चलिए बच्चों अब देखो प्लस, ई से ई कट गया तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा डी बाई बाई क्या होगा, dx होगा, प्लस, बोले यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी बाई बाई क्या होगा, dx होगा। क्या होगा, हाँ सर, सुनो अब देखो कि प्लस में आगे तो क्या होगा, माइनस लिख सकते हैं, तो बोलो क्या होगा बच्चों, यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, 1 माइनस क्या होगा, y बटे क्या होगा, x बराबर। अच्छा बताओ इस सब में कुछ कॉमन बन रहा है, क्या है बोला, तो 100 में देखो बच्चों क्या है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो लीजिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जब डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले रहे हैं तो बोलो यहाँ क्या बचेगा,
तो ये सीधे हो जाएगा बच्चों log x हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या होगा 1, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो log y हो जाएगा। बोलिए लेंथ क्लियर है? जल्दी बोला, क्लियर है ना? चलिए बच्चों, अब उतना आप समझ गए, देखो आगे आप जान रहे हैं, देखो बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए, देखो है क्या। देखो बच्चों, अब यदि हम यहाँ से एलसीएम लेते, देखो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, गुना होगा, तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा, और बटे क्या होगा x बराबर क्या होगा, तो डी बाई बाई क्या होगा बच्चों, dx होगा इनटू में। ध्यान दीजिए, एक काम करो, क्या सुनो, इन दोनों के सटा दो, अरे जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ, जोड़ेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो log x, एक मिनट, क्या हो जाएगा बच्चों, log x प्लस क्या हो जाएगा, तो log y प्लस क्या होगा 1। बोले ऐसा लिख सकते हैं क्या, चलिए देखो, लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब इतना हम लोग जब बच्चों लिख सकते हैं तो ध्यान दो, अब यहाँ से लेंगे तो क्या होगा, देखिए तो जब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, x माइनस क्या होगा y, और यहाँ क्या होगा x बराबर, देखो यहाँ हो जाएगा डी वाई क्या होगा dx होगा। तो सुनना, देखो यही के बाद कुछ लॉजिक सेट करना, देखो कैसे चलेंगे, देखो है क्या बच्चों, ये दोनों देखो पास पास बहुत ज्यादा है, तो कहोगे ना दोनों गुना में आ जाओ, तो बोलो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से लिखेंगे तो क्या होगा, तो log, और यहाँ हम लिख सकते हैं x y लिख सकते हैं, और प्लस क्या होगा 1 होगा। बोलो ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब कुछ नहीं करना, ये देखो एक गुना में है, नीचे आएगा तो क्या होगा बच्चों, भाग में होगा, तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ से, तो डी बाई बाई क्या होगा, dx होगा बराबर, इसको जब नीचे लाओगे पैर बच्चों तो क्या होगा, x माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा x इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, तो log, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, अब प्लस क्या होगा 1 होगा, और ये जो है ना मेरा क्या है, बोलो ना, आंसर। इसको घेर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, यही बच्चों का है हम लोग का आंसर। तो बताओ, ये समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है ना? चलिए बच्चों, तो आशा करते हैं समझने में 1% दिक्कत आपको नहीं है, क्लियर है? तो देख लीजिए बढ़िया से। चलिए बच्चों, तो क्या आगे चला जाए, अरे बोला चला जाए कि ना, जी हाँ। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन भी अपने अपने एकदम शानदार है, लेकिन ध्यान दोगे तो आओ, देखो है क्या, देख रहा बच्चा, देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें, देखो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या है, सुनना बढ़िया से ताकि पूरी स्पष्ट हो जाए आप लोग की क्या है। ये क्वेश्चन दिया बच्चों हम लोग का अगला 55वां क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू, क्या दिया है, तो tan इनवर्स, ठीक है, और फिर यहाँ दिया बच्चों कि cos x, और बटा में क्या दिया बच्चों, तो 1 प्लस में क्या है, तो sin x है, और फिर कह रहा है कि देन फाइंड डी बाई बाई क्या बच्चों, dx क्या होगा, ठीक है, हम लोग का ये प्रश्न दिया है, ठीक है, सुनना बढ़िया से। देखिए प्रश्न कुछ भी रहे, आपको बेहतरीन ढंग से इसको बनाने आना चाहिए, इसको समझने बच्चा आना चाहिए, देखो है क्या। अब देखो बच्चों, इसको हम सॉल्व करें, ध्यान देना ताकि पूरी बात स्पष्ट हो, देखो है क्या, सुनो, आप लोग ये पढ़ रहे हो बच्चों, क्या बताओ, कि cos, क्या, कि cos 2x का जो फार्मूला होता है 2 थीटा का फार्मूला, बोलो क्या होता है बच्चों, इसका होता है फार्मूला कि cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, तो sin स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है। बोलिए पढ़े हो कि नहीं पढ़े, पढ़े आप लोग, चलिए बच्चों, अब देखो, अब यही बोलेंगे, बताओ कि cos थीटा का फार्मूला क्या होगा, कहेगा सर थीटा, ये क्या होता है, तो सुनो, दो को हटा दीजिए, अरे दो था तो एक था, बोलो एक होगा तो आधा हो जाएगा, तो बोले यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, और माइनस क्या होगा, तो sin स्क्वायर क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा। बोलिए लेंथ क्लियर, चलो बच्चों, ई तो एगो फार्मूला निकला कि ना सर, ई तो टावर धारा, ये लेंथ क्लियर। अब सुनो, एक बात और याद रखना, क्या बच्चों, देखो जब कहे कि cos थीटा प्लस क्या कहे बच्चों, तो sin थीटा, ये दुनिया याद रखना, क्या कहे बच्चों, कि जब कहे cos थीटा प्लस क्या है sin थीटा, कहना कि इसका फॉर्मूला एकदम समझ रहे हैं, बोलो क्या होगा बच्चों, चलिए स्क्वायर भी दे देते हैं, जब इसका कहेगा ना, एकदम रेडीमेड किलो चाहिए, क्या होगा बच्चों, इसका इसका होता है 1 प्लस में क्या होता है बच्चों, तो साइन क्या होता है, तो 2 थीटा होता है, कहेगा सर ये वाला, तो जी हाँ ये वाला। अब सुनो, अब एक काम करते हैं, बोलो यहाँ से जब चलेंगे तो क्या होगा, सुनो बढ़िया से, जब यहाँ चलेंगे तो 1 प्लस में बताओ बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से, तो साइन थीटा कहेगा, सुनो, यहाँ दो था तो यहाँ एक था, समझ रहे हो, यहाँ दो था तो क्या था, एक था, लेकिन जब यहाँ एक होगा तो बोलिए कितना हो जाएगा, समझ रहे हो ना, जब यहाँ बच्चों क्या होगा, एक होगा, मतलब आधा करेंगे इसको तो ये ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से, तो कॉस हो जाएगा थीटा बाई 2 प्लस, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, तो साइन हो जाएगा थीटा बाई क्या होगा 2, अब पूरा के क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो बताओ, ये जो लेखन शैली है, बोलो ये लाइन क्लियर है कि नहीं, बोला,
क्लियर है? चलिए बच्चों, अब इतना आप समझ ही गए हो तो आगे तो हम जान कहाँ है, देखो तो हम क्लियर, देखो है क्या, सुना बढ़िया से देखो। अब इस समय जान नहीं रहा, देखो क्या है। देखो बच्चों, इसको यदि हम सोल्यूशन करें तो क्या होगा, सुनो। देखिए सबसे पहली बात को बच्चों सोल्यूशन की। देखो ये क्या दिया बच्चों, y इज इक्वल टू क्या है, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स क्या लिखेंगे x, मान लेते हैं गिवन ही। अब सुनो, तो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सुना, जब लोग यहाँ से आगे बढ़े तो क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो एक cos x है, तो वो लोग cos x है, तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, ये लिखेंगे कि cos स्क्वायर एक्स बाई क्या होगा 2 माइनस, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या होगा एक्स बाई क्या होगा 2, कहेगा हाँ सर ये तो बराबर था, समझ रहे हो। चलिए बच्चों, अब बताओ ये क्या है, 1 प्लस में साइन एक्स, तो बोलो साइन एक्स कह रहा है बच्चों, तो क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा cos एक्स बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, तो साइन एक्स बाई 2, ये पूरे का क्या होगा बच्चों, तो स्क्वायर होगा, बोलो ये लेंथ क्लियर है, समझ रहे हो। चलिए बच्चों, अब देखो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बताओ एगो बात, क्या कि बताओ ये a स्क्वायर है और ये क्या है बी स्क्वायर है, और दोनों में माइनस है, तो एक बार माइनस में और एक बार क्या होगा प्लस में, तो बोलो यहाँ से लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा cos एक्स बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा एक्स बाई क्या होगा 2 होगा, बोलो ये लेंथ क्लियर है। एक बार प्लस में, बोलो एक बार इसी को माइनस में लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, cos एक्स बाई 2 और माइनस क्या हो जाएगा, तो साइन क्या होगा एक्स बाई क्या होगा 2 होगा, बोलो ये लेंथ क्लियर है। चलिए बच्चों, अब देखो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना, तो यहाँ से लिखें तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा cos एक्स बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा, तो साइन क्या होगा एक्स बाई क्या होगा 2 और पूरा के क्या होगा स्क्वायर होगा, कहेगा हाँ सर तो कुछ टावर था, देखो है क्या, सुनो, देखो ये दो आइटम है, ये एक आइटम, बोलो कटा कि नहीं कटा, तो जी हाँ, तो बोलो अब फाइनल क्या बचा बच्चों, तो y इक्वल टू हो गया बच्चों tan इनवर्स, ठीक है, क्या हो गया tan इनवर्स, और जब यहाँ हम लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो cos एक्स बाई 2 और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों, तो साइन क्या हो जाएगा एक्स बाई 2 होगा, बोले ऐसा लिख सकते हैं। चलो बच्चों, अब नीचे क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा cos एक्स बाई 2 होगा, प्लस क्या होगा, तो साइन क्या होगा एक्स बाई क्या होगा 2 होगा, बोलो ई लेंथ क्लियर है। चलो बच्चों, अब तो एकदम ध्यान होगा, क्या बच्चों सुनो, तो y बना, बोलो ई तो tan इनवर्स ठीक है। अच्छा बताओ, ये याद करो कि cos x माइनस साइन एक्स अब बटा cos x प्लस प्लस साइन एक्स, तो इसका क्या होता है बच्चों tan पाई बाई 4 प्लस एक्स होता है, लेकिन एंगल में क्या है बच्चों आधा है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो tan हो जाएगा पाई बाई 4 अब माइनस क्या होगा, तो एक्स बाई क्या होगा 2 होगा, ये लेंथ क्लियर है। बोलो ये दोनों मैचिंग है, तो जब मैचिंग रहता है बच्चों तो यहाँ से क्या चलेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से ये आपका हो जाएगा पाई बाई 4 अब माइनस क्या होगा, तो एक्स बाई क्या होगा 2, बताओ इस समझने में कोई दिक्कत नहीं? बोला क्लियर है ना। चलिए बच्चों, अब इतना समझिएगा तो आगे चला कोई जान है, देखा क्या होगा, सुनो, जब यहाँ से बढ़े तो आगे क्या लिख सकते हैं, सुना, यहाँ से लिखेंगे द डिफरेंशिएट, बोला का द विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, तो एक्स लिखेंगे, बोले ऐसा लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब देखो यहाँ चले तो क्या होगा, डी बाई बाई क्या होगा डी एक्स होगा, तो तुम बताओ ये पाई बाई 4 का डिफरेंशियल क्या होगा, जीरो, तो माइनस, बोले एक्स बाई 2 का डी से क्या होता है बच्चों, तो इसका डी से करे तो 1 बाई 2 को बाहर करिएगा तो डी एक्स बाई डी एक्स 1, यानी कह सकते हैं माइनस 1 बाई क्या होगा 2 होगा, तो बताओ इस समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, जल्दी देखो क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए। चलिए बच्चों, तो समझने में 1% दिक्कत नहीं होगा, क्लियर सबका। चलिए बच्चों, तो बोल आगे चलो जाए, जल्दी बताइए। जी सर, सुना, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, और अगला जानते हो बहुत दमदार क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ध्यान दोगे तभी बना पाओगे, क्योंकि हम बता रहे हैं ना एकदम वाकई में दमदार क्वेश्चन, ठीक है, देखो है क्या क्वेश्चन, सुनना बढ़िया से, एकदम मस्त क्वेश्चन है। चलिए बच्चों क्वेश्चन क्या देखिए, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो ताकि पूरी स्पष्ट हो है क्या, देखिए बच्चा क्वेश्चन दिया है कि इफ, क्या है क्या बच्चों, कि इफ, स्टार लगा देना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, क्या है इफ एक्स के पावर वाई और फिर कहता है कि वाई के पावर एक्स, ठीक है, दिया हुआ बच्चों क्या है कि एक्स के पावर वाई और फिर दिया बच्चों वाई के पावर क्या है एक्स, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और फिर कहता है कि देन फाइंड फाइंड
डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है, हम लोग का प्रश्न है, ये दिया हुआ है, समझ रहे हो? चलिए बच्चों, इतना क्लियर है? देखो, अब यहाँ के बाद जब आगे बढ़े तो देखो होगा क्या, सुना बढ़िया से। देखो बच्चों, जब यहाँ से आगे बढ़े तो सुनो क्या करेंगे, बहुत सिंपल बात है। देखिए, जो सबसे पहले गिवन है उसको तो लिखना अति आवश्यक है, तो बोलो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ से, तो लिखेंगे x के पावर y और फिर लिखेंगे y के पावर क्या होगा x, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा बताओ बच्चों, अब याद करो कि चर के पावर अचर है, तो बोलो इस कंडीशन में क्या चलते हैं, लॉग। तो बोलो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या होगा बच्चों, कि लॉग हो जाएगा x और यहाँ क्या होगा y, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, लॉग होगा बच्चों y और यहाँ क्या होगा x, ऐसा लिख सकते हैं। चलो अब क्या करो, ऊपर वाले पट को, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो y और ये हो जाएगा log x हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा x और ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो log y होगा। बोलिए समझने में कोई दिक्कत, क्लियर है? चलिए बच्चों, अब तो यहाँ से डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, बोलो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ से, तो लिखेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे x, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। चलो बच्चों, अब देखो यहाँ से जब करेंगे तो क्या होगा, सुना, बोलो y को बाहर करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, log x होगा, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस बोलो log को बाहर करेंगे तो log x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो डी बाई क्या होगा, डी एक्स होगा, बराबर। बताओ, ये पहला आइटम क्लियर है? अब सुनो, अब सेकेंड बात करें इसकी बच्चा, तो इसको क्या लिखेंगे, तो x को बाहर करेंगे तो बोलो क्या होगा, डी बाई डी एक्स, अब क्या हो जाएगा, तो log y होगा, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, प्लस अब बोलो, ये log y को यदि हम बाहर करें तो यहाँ क्या होगा, डी बाई डी एक्स, अब क्या होगा, तो x क्या सर, बराबर धर रहा है, तो धरना ही चाहिए। बोलो क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ चलेंगे तो y इंटू, बोलो log x का डी से क्या होता है बच्चों, तो 1 बाई क्या होता है x, तो लिखेंगे 1 बाई क्या होगा x, प्लस बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा log x होगा, और यहाँ लिखे बच्चों तो क्या होगा, डी बाई क्या होगा, dx होगा। बोलो ऐसा लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब देखो ये x है तो x लिखेंगे इंटू, बोलो log y का डी से क्या होगा बच्चों, तो इसका होता है 1 बाई वाई, और इसका हो जाएगा बच्चों डी बाई क्या होगा, dx होगा, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस यहाँ चले बच्चों तो क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, log y, क्यों, क्योंकि dx बाई dx क्या होता है बच्चों, 1, तो लिखना ही नहीं। बताओ, इस समझने में कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है? चलिए बच्चों, अब देखो यहाँ के बाद कुछ सोच रहे हैं, देखो क्या करेंगे बच्चों, तो ये y बाई क्या होगा, x होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा y बटे क्या होगा, x होगा, प्लस बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, जो यहाँ से चलेंगे तो क्या करेंगे, y बाई, अच्छा देखो इसको इधर बुला लो तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या होगा बच्चों, माइनस, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, तो log y हो जाएगा, बराबर, और ई आइटम को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स बाई वाई, और डी बाई क्या होगा, डी एक्स, लिख सकते हैं। बोले जब उधर भेजोगे तो क्या होगा, माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो लॉग एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी बाई क्या होगा, तो डी एक्स होगा। बोलिए समझने में कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको एलसीएम लीजिए तो क्या होगा, सुनो एलसीएम जब लेंगे बच्चों तो क्या होगा, y माइनस गुना होगा क्या हो जाएगा, तो x, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो log y होगा, बटे में क्या होगा, x होगा, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए बढ़ो, अब देखो ये दोनों में कॉमन लो तो क्या होगा बच्चों, तो डी बाई क्या होगा, dx होगा। बोलो यहाँ क्या लिख सकते हो, तो x बटा क्या होगा, y माइनस, बोलो जब ये कॉमन आ गया तो बोलो कॉमन के बाद क्या बचा बच्चों, यहाँ क्या बचेगा, तो log x बचेगा, बस चला, इतने समझ आते हैं। बस आप देखो, अब तो बस एक लाने के लिए देखो है क्या, सुना, देखो बच्चों, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या लिख, सुनना बढ़िया से, देखो इसको कुछ मत करो, क्या लिखेंगे बच्चों, तो y माइनस क्या होगा, x लिख सकते हैं, और यहाँ क्या दिया बच्चों, ये आपका log और y दिया है। बोलो बटा में क्या होगा बच्चों, x होगा, बराबर। बोलो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ लिखेंगे कि डी बाई क्या होगा, dx होगा। अब ध्यान दो, क्या, अब कुछ नहीं करना है बच्चों, अब इसका दिया बस एलसीएम ले लो तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से तो x माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, तो y, और यहाँ हो जाएगा log x होगा, और बटा में बोलो क्या होगा बच्चों, तो y होगा। बोलो ई लाइन तो क्लियर है? जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं? चलो बच्चों, अब इतना बात यदि समझ रहे हो, देखो तो है क्या, देखो बहुत स्मूथली समझ जाओगे है क्या। देखो बच्चों, ये डी वाई को रहने दीजिए, कहेगा ना आप इधर आ जाइए, डी वाई क्या होगा बच्चों, डी एक्स होगा, रहने दीजिए। तो बताओ ये नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो बोलो वाई इंटू क्या होगा बच्चों, यहाँ से लिखते हैं वाई माइनस क्या होगा, एक्स, और क्या होगा बच्चों, तो लॉग वाई हो जाएगा, ठीक है, और बटा में बोलो इसको जब नीचे लाओगे बच्चों तो क्या होगा, एक्स इंटू क्या होगा, एक्स माइनस क्या होगा, वाई, और बच्चों क्या हो जाएगा, तो लॉग एक्स होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, क्या, तो यही हम लोग का क्या है, आंसर है। एक मिनट, बताओ बच्चों, तो यही हम लोग का क्या है बच्चों, आंसर है। तो बताओ, इस समझने में कोई दिक्कत, हम क्लियर है कि नहीं, एक बार देख लीजिए बढ़िया से, क्लियर है? बहुत सुंदर, चलिए बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। बस हम लोग का बस एक दो क्वेश्चन और बचा है, आज 2 अंक वाला प्रश्न बच्चा निपटा ही देते हैं, ठीक है, एकदम घबराना नहीं है। आज के बाद आप लोग को 2 अंक वाला प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ही काफी है, इतना ही बनाना है, और कल हम चलेंगे 5 नंबर। बस देखिए अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों,
चलिए, चलिए आप लोग का दिन ठीक है बच्चा। आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिए। और कहावत है कि अंत भला तो क्या होगा, सब भला। चलिए बच्चों, बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, अगला हम लोग का क्वेश्चन सुनना बढ़िया से, एकदम दमदार क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? क्वेश्चन देखिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन दिया हम लोग का, इफ y इज इक्वल टू लॉग, फिर यहाँ दिया बच्चों की tan पाई बाई 4 अब प्लस यहाँ क्या दिया बच्चों, तो x/2। फिर कहता है कि सो दैट, शो करना है, क्या शो करना है, सो दैट कि डी वाई बाई क्या है बच्चों, डी एक्स, अब माइनस क्या दिया है, तो सेक एक्स बराबर क्या लेना है, 0 लेना है। तो बच्चों ये हम लोग का क्या है, क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, एकदम शानदार है। ध्यान देना, अगर बना दिया तो मान लेंगे तो लोग बहुत बढ़िया शानदार स्टूडेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज के बाद मैं विश्वास दिलाता हूं बच्चों कि आप लोग को ना 2 अंक वाले प्रश्न में मैं गारंटी देता हूं कि डिफरेंशिएशन फंसने का बात ही नहीं, एकदम क्लियर है। और सुनो, इसके बाद इंट्रीगेशन की शुरुआत करेंगे, और इंट्रीगेशन भी 2 अंक की, 5 अंक के सारे प्रश्न आपको कराए जाएंगे, ठीक है? तो आज बने रहिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र तक को शेयर करिए, ताकि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, चलो आपका भी धर्म बनता है, कम बनता है। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, थोड़ा अपना परिवार को बड़ा कर दो यार, ठीक है? परिवार को बड़ा करना जरूरी है। देखो है क्या बच्चों, सुना, देखो इसको हम सॉल्व करते हुए क्या कर सकते हैं, सुना बढ़िया से। देखिए बच्चों, इसके बाद हम बात करें सोल्यूशन की, तो बहुत सिंपल बात है बच्चों, देखो ध्यान दो कैसे चले। देखिए, सबसे पहली बात हम लोग को गिवन दिया है, तो बस गिवन चलेंगे। देखो है क्या, क्या गिवन है बच्चों, तो गिवन हम लोग का दिया है कि y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, तो दिया है log, और क्या दिया है बच्चों, log के बाद क्या है हम लोग का, तो 10 दिया है, और फिर है बच्चों पाई बाई 4, और प्लस क्या दिया है, तो x बाई क्या दिया है, 2 दिया। x बाई क्या है बच्चों, तो x बाई क्या है, 2 है। पूरी लेंथ क्लियर है। चलो बच्चों, अब देखो, जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे, तो x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बेचारा सब के सब एक से खानदान के हैं, तो लिखना है। सुनो अब क्या होगा। अब देखो, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, देखो है क्या, सुनना बढ़िया से। देखो यहाँ से लिखेंगे तो डी बाई क्या होगा, डी एक्स होगा, बराबर। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो डी लॉग। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो 10, और ये लिखेंगे पाई बाई 4, प्लस क्या होगा, तो एक्स बाई 2, और बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, तो डी एक्स होगा। बोलो ई लेंथ क्लियर है। चलो बच्चों, अब देखो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, डी बाई बाई क्या होगा, डी एक्स होगा, बराबर। बोलो यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, डी, और ये हो जाएगा लॉग। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, तो 10, और यहाँ लिखेंगे तो पाई बाई क्या होगा, 4, प्लस क्या होगा बच्चों, तो एक्स बाई क्या होगा, 2 होगा। ऐसे लिख सकते हैं। अब सुनो, जब यहाँ से आगे बढ़े बच्चों तो क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4, अब प्लस क्या होगा, तो एक्स बाई क्या होगा, 2। ऐसे लिख सकते हैं। चलो बच्चों, अब बताओ ये नीचे वाला आइटम कहाँ भेजेंगे, ऊपर। तो ऊपर भेजेंगे बच्चों तो क्या होगा, तो डी, यहाँ लिखेंगे तो 10, और क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पाई बाई 4, अब प्लस क्या होगा, तो एक्स बाई क्या होगा, 2 लिख सकते हैं, बटा में। बोलिए क्या हो जाएगा, डी पाई बाई 4, अब प्लस क्या होगा, तो एक्स बाई क्या होगा, 2, और नीचे क्या होगा बच्चों, तो डी पाई बाई 4, अब प्लस क्या होगा, एक्स बाई 2, अब बटा में क्या होगा, तो डी एक्स होगा। पूरी लेंथ क्लियर है। बोला बहादुर, क्लियर है कि ना, एकदम क्लियर है। सुनो, अब देखो जब यहाँ से लेंगे बच्चों तो क्या होगा, तो डी बाई क्या होगा, डी एक्स होगा। अच्छा बताओ, यहाँ के बाद चले तो लॉग के बगल में है 10, लटका दीजिए तो क्या होगा बच्चों, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, तो 10, और यहाँ हो जाएगा बच्चों पाई बाई 4, अब प्लस क्या होगा, तो एक्स बाई 2 होगा। कहेगा सर तनका लग रहा है, छूटेंगे, एकदम ध्यान दो। बोलो 10 हो गया। बोलो, जिसको लटकाते हो उसका फिर डीसी करते हो, तो 10 का डीसी क्या होगा बच्चों, सेक, तो क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, तो पाई बाई 4, अब प्लस क्या होगा, तो एक्स बाई 2 होगा। बोलो क्लियर है। क्या कहा, हाँ सर ये तो टावर था रहा है। अब बोलो, अब इसका डीसी हो गया। बोलो पाई बाई 4 की बात बच्चों, तो पाई बाई 4 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। बोलो यहाँ क्या बचेगा, तो 1/2। क्यों, क्योंकि एक्स बाई 2 का डीसी 1 बाई क्या होता है, 2 होता है। क्या सर कुछ तो लग रहा है, तो देखो क्या लग रहा है, सुनो। देखो यहाँ चलेंगे बच्चा तो क्या होगा, डी बाई क्या होगा, डी एक्स होगा। सुना, देखो एक छोटा सा प्रयोग करें, सुनो क्या है बच्चों, 1/। अच्छा बताओ, कि tan को हम लिख सकते हैं क्या, साइन, अभी सुना, साइन बटा में क्या लिखें बच्चों, कॉस लिखें। बोले ऐसा लिख सकते हैं, अरे बोला tan को साइन बाई क्या लिखें, कॉस। तो बोले नीचे वाला आइटम कहाँ चल जाएगा, ऊपर लिख सकते हैं बच्चों। तो बताओ, इसका मतलब बताओ, जब इसको हम ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, सुनो, साइन बाई कॉस, तो कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4,
अब प्लस क्या होगा, तो x/2 होगा, और बटा में इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा, क्या बोले जल्दी से, तो साइन π/4 प्लस क्या होगा, तो x/2 होगा। चेला, अगर ये ना समझ लो ना तो बड़ा दुख की बात है, बता रहे हैं, सुनो, समझा कि नहीं समझा जी, कुछ नहीं किए। tan का मतलब क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है बच्चों, तो कॉस नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर। बताओ, इसको जब नीचे भेजेंगे तो कॉस के रूप में क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, और पाई बाई क्या होगा 4, अब प्लस क्या होगा x/2, और इंटू क्या होगा 1 बाई क्या होगा 2 होगा। बोलो समझ में कोई दिक्कत है यहाँ तक, 1 बाई क्या होगा 2। सर लग तरह के था चल रहा है, सुनो है क्या, देखो बच्चों, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो ये 2 आइटम से एक आइटम पूरा कट गया, तो बोलो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा dy/y क्या होगा, dx होगा, बराबर। इसे बताओ, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो ऊपर 1 है तो क्या लिखेंगे 1। अब सुनो, अब इस 2 को यहाँ बुला लो तो क्या होगा बच्चों 2, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन, बोले क्या हो जाएगा बच्चों, तब π/4, अब प्लस क्या होगा x/2, इसको लिख सकते हैं। चलिए 2 साइन हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों कॉस, और बोलो क्या होगा, तब π/4, अब प्लस क्या होगा, तो x/2 होगा। बोलो समझ में कोई दिक्कत, एक बार देखा जल्दी से, क्लियर है। चलिए बच्चों, कुछ नहीं किए हैं, एक रहा एक साथ गुना में कर दिए, देखो ध्यान दो, अब यहाँ के बाद सुनना बने से क्या है, अच्छा देखो, ये बच्चों दिया है dy/y क्या है dx, अब ध्यान दो बराबर 1/, अच्छा बताओ कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलो 2 साइन थीटा इंटू क्या है बच्चों, कॉस थीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है साइन 2 और थीटा, ये पूरा आइटम थीटा है, तो बोलो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ से, ये हो जाएगा 1/, में हो जाएगा 2, और यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों साइन, सॉरी, ये क्या हो जाएगा साइन और 2 थीटा, तो 2, और थीटा का मान कितना देखिए, तो थीटा का मान दिया बच्चों, देखिए जल्दी से, π/4, अब प्लस में क्या दिया बच्चों यहाँ पे, तो प्लस क्या है, x/, क्या है 2 है, ये थीटा है, तो बताओ, ये तो लिख सकते हैं पूरा, तो बोले यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, π/4, अब प्लस क्या होगा, तो x/, क्या होगा 2 होगा। अब तक आएगा सर, अब एकदम क्लियर, देखो है क्या, सुनो, देखो जब यहाँ से आगे बढ़े बच्चों तो क्या होगा, तो dy/y क्या होगा, dx होगा, बराबर, अच्छा 1/, में बोले 2 से गुना करेंगे बच्चों, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा आपका π/2, प्लस ये क्या हो जाएगा x, समझ रहे हो सर, बोले जैसे, देखो ये 2 से जब गुना करेंगे बच्चों तो 2π/4 कट के क्या हो जाएगा π/2, और 2 से 2 x हो जाएगा। अच्छा बताओ, अब यहाँ चले बच्चों क्या होगा, dy/y क्या होगा dx, अब सुनो ध्यान दो, बोलो 1/, बोलो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, 1/, क्या होगा cos x होगा। अच्छा, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े बच्चों तो क्या लिखेंगे, dy/y क्या होगा dx होगा, बराबर। अच्छा बताओ कि 1/cos का मतलब क्या होता है बच्चों, सेक होता है, तो बोले यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, ये आपका सेक x हो जाएगा, जब इधर लाएंगे बच्चों तो dy/y क्या होगा dx होगा, माइनस क्या होगा सेक x होगा, बराबर क्या होगा 0 होगा। तो मैं पहले बच्चों बोला, बोला जल्दी से, तो यही हम लोग का क्या है आंसर है। तो बताइए, इस समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, खेले सबका, इसलिए बच्चों, तो इसी के साथ आपका जो भी 2 अंक के प्रश्न था, जो क्वेश्चन बैंक का था, मैंने पूरा इस मतलब आपको सारा क्वेश्चन व्यवस्थित ढंग से आपको करा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा बच्चा कि यदि आपको पीडीएफ समझ में आ रही है तो कम से कम आप मित्रों तक शेयर करें, अपने परिवार को जरूर बड़ा करें, ठीक है। आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी आपके लिए देख रहा है, और मेरे लिए भी आपको ध्यान देना है ताकि कोई समस्या ना हो, ठीक है बच्चों। तो खैर चलिए, मेहनत करना है, अरे दोनों मिलकर मेहनत करें तब ना आगे हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो मेहनत करना अति आवश्यक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास सर आगे बताइए, तो अगला हम लोग चलेंगे डिफरेंशिएशन का, और जो भी 5 अंकीय प्रश्न है, ठीक है, उस सारे के क्वेश्चन आपको एकदम बेहतरीन ढंग से, आपको थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं, थोड़ा सा भी तनाव नहीं लेना है, क्योंकि तुम मेरे साथ जुड़े हो, ठीक है। 5 नंबर कोई पूछे तुम अच्छा क्वेश्चन बना पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम। जय हिंद।